प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की नमस्कार। विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार से हम सबों की ज़िंदगी में नई बातें, नई चीज़ें कहीं न कहीं से जुड़ी होंगी, नई योजनाएं जुड़ी होंगी और बहुत सारी बातों में हम आगे बहुत सारी चीज़ में बढ़े होंगे। मुझे लगता है पिछली बार जो कुछ भी हमने समझा सीखा, अगर नया जब वीडियो आएगा तो उस समय में फिर से मौका मिलेगा हमको कि और आज जो हम सीखेंगे कुछ नई बातों को जोड़ेंगे बहुत सारी बातों में। तो फिर से हम वचन की तरफ पुरानी बातों को याद कराऊंगा जिसमें हमने देखा था कि परमेश्वर की योजना जब पुराने नियमों के समय में जब परमेश्वर इजराइल से बात किया करता था यिर्मयाह अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, क्यों नहीं परमेश्वर पूरी बातों को सही तरीके से पूरा एक साथ नहीं कर दिया? क्योंकि हमारी लिए जो परमेश्वर की योजना है वो यूं ही साधारण सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है। अभी हम कभी कभी नासा या फिर इसरो जो इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है उससे संबंधित बातों को जब हम देखते हैं तो हमको क्या महसूस होता है? वहां पर बड़े प्रोजेक्ट को पार्ट में किया जाता है। क्यों एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं कर दिया जाता? ऐसा क्यों होता है कि एक बार में ही सारी चीजों को कंप्लीट करके रख दिया जाए? पहले एक योजना होती है। ऐसा भी तो हो सकता था, रॉकेट को जब चांद में भेजा जाना था उस वक्त सीधे रॉकेट को ऐसे भी किया जा सकता था। चांद में भेजने के समय एक और रॉकेट बनाते, नासा बोलता मैं चांद भेजता हूं, इसरो बोलता मैं दूसरी जगह भेजता हूं, रशिया वाला बोलता कहीं और जगह में भेजता हूं, एक साथ सब कुछ किया जा सकता था। नहीं, तो हम लोग हैं सीख कर करने वाले लोग। परमेश्वर को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता किसके ऊपर में कितना बोझ डालना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग जब बिल्डिंग्स को बनते हुए देखते, पुराने जमाने में 5 मंजिला से 10 मंजिला अगर बिल्डिंग बन गया तो लोग सोचते थे कि इतना फ्लोर, 10 फ्लोर से ज्यादा और कितना उठाएगा। आज के जमाने में 375 से 400 फ्लैट्स का हाइट को भी झेल सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी है आज के जमाने में। तो आज भी अगर हम सोचें, आज से 100 साल के बाद, आज से कई सालों के बाद हो सकता 1000 या 2000 फ्लैट्स भी आ जाए। हो सकता है 1000 या 2000 फ्लैट्स भी आ जाए। तो ऐसा होने के कारण क्या हो जाएगा? अभी मान लीजिए 365 वाली जगह में अगर हम उस आर्किटेक्चर को या इंजीनियर को जाकर के हम कहेंगे कि भैया इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, बोले ना ना ना, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो मुश्किल होगा। अभी हाल ही का हम एक दर्दनाक हादसे को देखते हैं जो मोरबी, गुजरात की मोरबी में हुआ था, है ना। मोरबी है राजकोट से थोड़ा पहले। अब उस जगह में इंडिया का वो हब है टाइल्स का। वहां पर सारे लोग जितने हैं सब इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और पैसे वाले लोग, सब घूमने के लिए गए शाम को। उस पुल के ऊपर में आज 100 साल पहले बना हुआ पुल है वो। उस पुल के ऊपर में इतने दिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ 24 अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन हुआ और बोलते हैं कि ओरियो बिस्किट कंपनी वाले मालिक का ने उसको रिनोवेशन करवाया और करवाने के बाद में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और करवा कर बोला कि अब हमने इसका रिनोवेशन कर दिया है। लेकिन वहां पर उसका एक हद था बियर करने का, बियरिंग कैपेसिटी। वो 200 से 100 से ज्यादा को बियर नहीं कर सकता, ये रूल था। लेकिन वहां 500 लोग चढ़ा दिए गए। जैसे ही 500 लोग को चढ़ाया गया वो पुल टूट के गिर गया। इससे हमको क्या समझ में आता है कि इंजीनियर को पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है।
इस कैपेसिटी वर्ड को याद रखिए। वैसा ही परमेश्वर को पता है हमारी कैपेसिटी क्या है। गॉड नोस अवर कैपेसिटी। और इसीलिए कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्नों को पूछते हैं, अरे इतना तुम्हारा परमेश्वर सूरज बनाया, चांद बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब चीज क्या भूल गया था क्या कि पुराना एक वाचा बांधा, फिर उसके बाद एक नई वाचा बांधूंगा बोलता है, पहली बातें अब भूल जाऊंगा, अब नई बातें, क्या नाटक चल रहा भाई, ये क्या है। गॉड का मतलब होता है परफेक्शन। तो ये परफेक्शन की बातें है ही नहीं तुम्हारे परमेश्वर में। यहां परफेक्शन की बात नहीं, हमारे बियरिंग कैपेसिटी की बात है। मोरबी के उस झूलने वाले, उस केबल वाले पुल की कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से ज्यादा होकर जब वहां पर लोग खड़े हो तो पुल जो बेजुबान है टेक्निकली वो टूट गया। आप सोच सकते हैं, पुल का जो केबल होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि मैं जब प्लांट में काम किया करता था तो मुझे पता है कि उसका केबल कितना मोटा होता है। तो कोई छोटा मोटा रस्सी नहीं होता, बहुत मोटा होता, सीलिंग, उसको सीलिंग बोलते थे। लेकिन उसका भी कैपेसिटी था, पुराने होने के कारण। अब यहां पर आया पहली बात, बियरिंग कैपेसिटी, उस पुल का बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, ज्यादा लोग आए, टूट गए। अगर मान लो नया होता, ये रिनोवेशन का मतलब ओरियो के फैक्ट्री के ओनर ने जब वहां पर आकर के बोला कि मैंने रिनोवेशन किया, का मतलब उसने उसको पोताई के पेंट किया। पेंट करना रिनोवेशन नहीं, सीलिंग को रिप्लेस करना रिनोवेशन होता, जो नहीं किया गया। क्योंकि कई बार एक समय आता है हर चीज का कि वहां पर एक चीज को बदलने की जरूरत पड़ती है। देखो, क्योंकि मैंने बताया क्या, एक तो बियरिंग कैपेसिटी, उसको झेलने की प्रवृत्ति उसके अंदर में कम हो जाना, दूसरा समय। दो चीज, जैसे जैसे हमारे जिंदगी में पहली बातें आती हैं, जैसे जैसे समय गुजरता है, एक समय आती है उन बातों का पूरा होना या एक्सपायर होने का समय होता है। यह प्रकृति का नियम है। हर इंसान जो पैदा होते समय कितने जोशीले, आप मानकर चलिए, बच्चा जो पैदा होता है उसके बाद में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल तक, 2 साल, उसके अंदर में इतनी एनर्जी, इतने छोटे से बच्चे के अंदर में एक बार में 1000 बार वो ऐसा पैर को मारता है, 1000 बार हाथ को मारता है। लेकिन क्या आप बड़े होकर 1000 बार पैर को मारेंगे? अगर 1000 बार आप पैर को मार दिए या हाथ को हिला दिए तो आपका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी और समय, जैसे समय गुजरता गया, आपके अवयव, आपके व्यवस्था जो आपके शरीर को मिली हुई है, उस व्यवस्था में भी एक एक्सपायरी डेट आता है। वैसा ही इस पृथ्वी का, अगर मान लीजिए कहे अनुसार हम मान लेते हैं बात के लिए, लाखों, करोड़ों 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 साल पुरानी ये पृथ्वी, ये सच है, उसमें कोई गलत नहीं है। करोड़ों साल पुरानी इस पृथ्वी के ऊपर में एक एक्सपायरी डेट है, और उसके बाद हर चीज में एक एक्सपायरी डेट है जो समय के अनुसार और बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार होता है। अगर यीशु ने एक बात चेलों से कहा था, उसने बोला, देखो आज मैं तुम्हें सब बात नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं आज बताऊं तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर बोलता, बच्चों को हम क्या बात बताते हैं? पापा एक बात बताइए, ओ चंद्रमा जो वहां पर है उसको जो रेवोल्यूशन का जो स्पीड है, वो स्पीड कितना होता होगा? बच्चे अभी तेरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन तू ही वो होगा जो कल को जाकर के उसी चांद से संबंधित बातों में कोई नया इनोवेशन लेकर के आएगा, नया एक चीज एक्सपेरिमेंट करके नई चीज को लेके आएगा, हो सकता है, लेकिन अभी तेरे लिए वो समय नहीं आया। वैसा ही परमेश्वर ने जब इज़राइल से संबंधित बातों को बात करते, याद रखिए, इज़राइल का मतलब होता है प्रभु की आने की, और उसके बाद विनाश की, और उसके बाद नए सृष्टि की तैयारी के लिए तैयार किए जाने वाले लोग, और उसका सिंबल और सिग्नल।
इज़राइल से जुड़ी बातें, इज़राइल के देश से जुड़ी बातें, इज़राइल के लोगों से जुड़ी बातें हैं, उनके मसीह को अपनाना, छोड़ना, विद्रोह करना और फिर पकड़ने वाली बातें, अनुग्रह की बातें, न्याय की बातें, सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से परमेश्वर ने नियुक्त रखा है। जब व्यवस्थित तरीके से परमेश्वर ने नियुक्त रखा है चीजों को, तो वहां पर बदलने वाली बातें तो होंगी, लेकिन व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने पहला रखा, पहले से जिन नियमों को रखा, जिन ओथ को रखा है, उस ओथ के अंतर्गत मैं इनके साथ एक वाचा बांधूंगा। ये वाचा बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है क्योंकि उसके बगैर कोई भी मनुष्य ये समझ नहीं पाएगा परमेश्वर आत्मा है। प्रभु, पिछले बार हमने देखा, प्रभु आत्मा है। परमेश्वर की बातें अधूरी नहीं होती, परमेश्वर की बातें पार्ट में होती है। क्यों? क्योंकि हम उतना ही, मैंने जैसे मोरबी के उस झूले के बारे में, झूले ब्रिज के बारे में बात किया, उसकी बियरिंग कैपेसिटी और टाइम पीरियड जो गुजरा है क्लाइमेट के साथ, दोनों में अंतर है। वैसा ही हमारी बियरिंग कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी, अगर मान लीजिए, अगर हमको आज कुछ ऐसी बातें, कुछ लोग ना इस संसार में पागल हो जाते हैं। भविष्यवक्ताओं को यूजुअली पागल कहा जाता पुराने जमाने में। क्यों? उनको वो बातें पता होती है जो होने वाली हैं, उसमें से कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर अगर किसी चीज, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? परमेश्वर भी बात करता है और शैतान भी बात करता है। जब परमेश्वर बात करता है तो उसमें भयानक बातें छिपी हुई होती हैं। जब भयानक बातें छिपी हुई होने वाली बातें को जब भविष्यवक्ता को पता चलता है, तो वो, उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा अगर उसको वो बातें, सारी बातें एक साथ बता दिया जाए। दानियल जब खड़ा था उस फरात नदी के ऊपर में, और उसके उस जगह में जब खड़ा होकर के वो एंजल्स से, उस स्वर्गदूत से बात कर रहा था, उसने मनुष्य के पुत्र का सरीका किसी को देखा और उसने कहा, मैंने मनुष्य के पुत्र के सरीके किसी को देखा और मैं बीमार पड़ गया और कई दिनों तक मैं अपने बल पर, अपने पैरों के बल पर उठकर खड़ा नहीं हो पाया। अरे एक बात बताइए, मनुष्य के पुत्र का सरीका मैंने किसी को देखा, वो जो जीवनदायक है, वो जो जीवन देने वाला है, वो जो कहता है कि मैं प्रभु हूं, उसको देखकर दानियल बीमार क्यों पड़ गया? अगर आप दानियल की किताब को निकाल कर पढ़ेंगे, आप कभी पढ़िएगा 7 में और 9 में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस जगह में वो मनुष्य के पुत्र का सरीका किसी को देखा और बीमार पड़ गया और यहां तक कि कई दिनों तक नहीं उठा। क्या उसने भूत को देख लिया क्या? नहीं, उसने कोई भूत को नहीं देखा, वो डरा नहीं, वो बीमार पड़ गया, वो संभाल नहीं पाया। He could not bear। कई चीजें हैं जो परमेश्वर से संबंधित बातें हैं जिसको हम बियर नहीं कर सकते। We cannot bear। तब दानियल से कहा गया, जिन बातों को तू सुना और देखा लिख, लेकिन ये अंतिम समय तक के लिए मुहर दी गई है और ये अंतिम समय में खुलेगी। अब तेरा काम इसमें समझने का नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि दानियल को जो बातें बताई जा रही है, उसका पर्पस उसका समझना नहीं था। आत्मिक जगत में जो चीजें हमें बताई जाती है, हर चीज को पूरा पूरा समझ लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उसकी एक अवस्था आती है, उसका एक स्तर आता है। अगर हम समय से, परमेश्वर के दिए हुए समय से पहले यदि हम समझने या समझाने या समझने की कोशिश करेंगे अपने बल पर, अपने बुद्धि के आधार पर, तो सहायता करने वाला परमेश्वर नहीं, वरन शैतान, दुष्ट आत्मा और संसार का ज्ञान और बहुत सारे कंफ्यूजन की आत्मा और बहुत सारे डॉक्ट्रिनल एरर्स और गलत स्वर्गदूतों की सेवकाई हमारी जिंदगी में शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर का उतावलापन कहां से आता है? ये हमारी बुद्धि
और अति जान लेने की उत्सुकता, दानियल के अंदर भी उत्सुकता थी। दानियल भी बोलता था, हे प्रभु ये बातें बता दे। परमेश्वर ने बोला, ये बातें तुम लिख ले। क्यों मालूम है? जैसा दानियल सुनता था, जैसा अंतिम दिनों के बारे में जो सुनकर चुप रहता था, वैसा लोग आगे बहुत कम होंगे दानियल के बाद। क्योंकि दानियल की भविष्यवाणी में आज की दिनों की बातें जिक्र की गई हैं। दानियल की भविष्यवाणी, दानियल की किताब की उन बातों में जिसमें उसने भविष्यवाणी तो की, या फिर उसने भविष्यवाणी की बातों को तो लिखा, लेकिन वो सब आज के जमाने में जो घटना घटने वाली है उससे संबंधित बात है। तो इससे हमको, अब इससे मुझे क्या, आप पूछ सकते हैं, मुझे क्या इससे? मैं आपको एक बात बताता हूं, दानियल जैसा सुनकर देखने वाला उसके बाद कम हो जाएंगे। क्योंकि लोग, जब दानियल को कहा गया अंतिम समय तक के लिए इसमें मुहर दी गई है, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। हाँ हे प्रभु, तू आत्मा है, आत्मा की बातें हैं, अंतिम समय के लिए मुहर दी गई है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। मैं जो बातें जैसी तूने कही वैसा लिख करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना है। क्या हमें अपने काम के बारे में पता है कि हमारा काम कितना है? हम क्यों बड़े कंफ्यूज रहते हैं? अरे जब हमसे चार प्रश्न, चार प्रकार के लोग, चार प्रकार के मतलब किसी धर्म के लोग, किसी जगह के लोग, किसी ज्ञान के लोग, किसी और बातों के लोग, किसी गुरु के लोग आकर चार प्रश्न पूछ लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अरे आपको मालूम होना जरूरी नहीं है, आप प्रभु के दास हैं तो। ये याद रखिए, it is not necessary for you to understand and know everything if you are a servant of God. दानियल के कैसे अंतिम दिनों में दानियल की किताब में जिन बातों का जिक्र किया गया कंगूर के ऊपर में, उसको जिसकी बुद्धि है वो जान ले। परमेश्वर यीशु ने बोला था चेलों को, वो बातें होंगी करके बोला था। लेकिन क्या प्रभु के चेलों को प्रभु वहां पर रहते हुए उससे उनसे कहा, मैं तुम्हें सब बात सिखाता हूं, मैं प्रभु हूं ना, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूं? कभी बोला? नहीं बोला। पिछली बार हमने सीखा था, हमारे जिंदगी में कुछ बातें थोड़ी हो रही हैं, फिर और थोड़ी हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब बातों की जानकारी होना ही है करके। फिर से मैं जिक्र करता हूं, दानियल प्रभु का दास था, उससे परमेश्वर ने कहा कि तुझे यह मीनिंग नहीं बताया जाएगा, यू विल नॉट बी टोल्ड अबाउट दीज थिंग्स। इट इज मुहर दी गई अंतिम दिनों के लिए। मतलब प्रभु का दास दानियल जो परमेश्वर से बात कर रहा था, जिसने कहा कि मनुष्य के पुत्र के सरीका मैं किसी को देखता हूं, स्वर्गदूत नहीं थे। They were not angels. He was the word of God whom Daniel saw before we saw. हमारे देखने से पहले दानियल ने प्रभु को आत्मा में उस नदी के ऊपर में दूर में खड़ा हुआ देखा। अब एक यहां प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है कि प्रभु जब स्वर्ग से उतरकर दानियल को दर्शन दे सकता था उस फरात नदी के ऊपर में, तो प्रभु उसके आकर नजदीक आकर गले लगकर उसको चूम भी तो सकता था, उसके नजदीक आकर बैठ भी तो सकता था। नहीं बैठा ना, इतने दूर से आया प्रभु तू, दानियल तेरे सामने, मैं थोड़ा नजदीक चला जाता। उसने क्या बोला? मैंने दूर में I saw a figure just like a human figure, जैसा मनुष्य के पुत्र का सरीका उज्जवल स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूत भी बोला, उसके साथ में मैंने किसी को देखा और मैं बीमार पड़ गया। प्रभु तुझे मैं देखा और बीमार पड़ गया। प्रभु को कोई देख कर बोलो, अरे आपके दर्शन मात्र से हम अनुग्रहित हो गए, आपने दर्शन दिया और हमारी सारी बीमारियां दूर हो गई। दानियल ने ऐसा नहीं कहा।
दानियल को दर्शन मिला और वो बीमार हो गया, because he was not having the capacity to bear the power of God, the glory of God, the capacity that we are having at present to bear the Spirit of God, because of the grace of God that He has given us by His blood. He has created a new spirit in us, and in that new spirit, He has allowed the Spirit of God to reside into our spirit, or that makes us powerful enough more than Daniel. दानियल से भी बढ़कर जिसने परमेश्वर को सीधे सीधे वचन परमेश्वर को देखा, मनुष्य के पुत्र का सरीखा और बीमार पड़ गया। आज भी भले हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी आत्मा नई की गई है, हमारा नया जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी हम अधूरा ही जानेंगे, क्योंकि ये बर्तन, जिस बर्तन में ये आत्मा और पवित्रता की बातें हैं, वो मिट्टी है, और ये मिट्टी मिट्टी में मिलने के लिए है। इसके अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि यहां पर क्या हो जाए कि परमेश्वर की महिमा में उन बातों को जो हमारे ज्ञान से परे हैं वो हम एक्सेप्ट किए या उसे जान ले पूरा पूरा। याद रखिए, इसीलिए पौलुस ने कहा, आज मैं अधूरा देखता हूं। किसने कहा? परमेश्वर को। कौन है जो परमेश्वर के बारे में कह सकता है कि मैं उसे पूरा पूरा जानता हूं? यदि कोई ऐसा कहता है तो वो खुद मूर्ख बन रहा है और दूसरों को मूर्ख बना रहा है। हम अधूरा देखे हैं, अधूरा जानते हैं, पूरा तो जब सर्व सिद्ध आएगा तब यह अधूरापन मिट जाएगा। ये कहा गया है, वो स्वतंत्रता तब मिलेगी, तब तक नहीं। लेकिन हमारी सदा सी प्रयास और सदा सी कोशिश लोगों के सामने, दूसरों के सामने में यह दिखाने की रहती है कि मुझे, अगर मैंने यीशु से बात किया, मैं कह सकता हूं अपनी जिंदगी में, I have heard the voice of Jesus Christ in my life, but I cannot prove the fact that I know Jesus completely. No. मैंने उसकी आवाज को सुना है, लेकिन उसकी आवाज को सुन लेना काफी नहीं है। हजारों लोग सुनते हैं उसकी आवाज, तो क्या सब परमेश्वर को पूरा पूरा जान सकते हैं? नो। लेकिन जितना तुम कोशिश, वैसे लिखा है, परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। खोज करो का मतलब यह है कि उसमें नए आयाम है, हर वक्त एक नई आयाम है। जितना तुम खोजोगे उतना प्राप्त करते हुए चले। इसीलिए एक बात याद रखिए, शैतान को यह बात पता है कि एक बॉटमलेस पिट करके है। उस बॉटमलेस पिट के अनुसार से कई बार किसी चीजों में हम ऐसा दिखाते, बॉटमलेस पिट को दूसरे धर्मों में भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया कि युगों युगों तक वो गिरता ही चला जाएगा। अथाह कुंड और बॉटमलेस पिट का मतलब होता है एक बार जो गया उसके बाद उसको पैर धरने के लिए, एक मिनट, एक सेकंड तो पैर धरने के लिए जगह मिल जाए नहीं। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हम कैसे कह सकते हैं मैंने प्रभु को पूरा जान लिया? यीशु बोलता है, तुम्हें मैं अभी सब बात नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग नाउ, क्योंकि उसका भी एक समय आएगा। वहां जाने के बाद भी सब कुछ तुरंत पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर अथाह है, उसकी ज्ञान अथाह है और उसकी बातें अथाह है। उसकी बातें दिनों में और समयों में बांधी नहीं जा सकती। तो जितने भी ज्ञान है, ज्ञान एक ब्रैकेट में शुरू होता है और एक ब्रैकेट में खत्म हो जाता है। ज्ञान वैसा होता है। जितने भी ज्ञान है संसार में, जितने भी बड़े से बड़े, मैं सबको बहुत अच्छा मानता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबके पीछे में एक लॉजिक है, हर एक के पीछे में एक लॉजिक छिपा हुआ। हर, चाहे वो कोई भी धर्म का ज्ञान हो या कहीं का भी ज्ञान हो, हर एक के पीछे में एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक सोर्स है और एक लॉजिक है, हर एक के पीछे में। वो याद रखिए, जहर में
अगर सांप का जहर ले लेते हैं, सांप के जहर में दवाई भी है, मृत्यु भी है। जब सांप काटता है तो इंसान मर जाता है। जब हम उस जहर को निकालकर वापस डालते हैं, वो हमारा दोस्त बनकर सांप के जहर को काट देता है। था तो वही ना, चीज वही है ना, चीज में कोई अंतर तो आया नहीं, है वो जहर, और अंदर जाने से हमको मर जाना चाहिए। लेकिन अब जब हम डाल रहे हैं सही स्थान पर, अर्थात वेन्स में जब हम डालते हैं, आर्टरीज में, वेन्स में जब हम डालते हैं, उस वक्त वो हमारे लिए दवाई का काम करता है। जब वो मसल्स को रप्चर करता है और खून में फैल जाता है उस तरीके से जैसा, तो वो हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, बाहर से आने वाला हो जाता है। ये अंदर से जाने है वही जहर। ज्ञान में कितने अंतर है, जो दुश्मन है वही हमारा दोस्त भी हुआ। इसीलिए ज्ञान, सारे ज्ञान के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। वो हम उस ज्ञान को कैसा लेते हैं वैसा वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर को समझने के लिए लेते हैं तो समझने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं तो ऐसे चीजों को लाकर बता सकता हूं जिसमें परमेश्वर अपने जो भी मैंने एक बात को देखा है, चाहे वो कोई भी धर्म की बात हो, हर चीज से हमको परमेश्वर को बेहतर, मैंने अपने यीशु को और बेहतर और बेहतर और बेहतर इस तरीके से जाना जब उनका ज्ञान और आता चला गया। वो हर ज्ञान ये प्रूफ करता है जीसस इज द लॉर्ड। हर ज्ञान, चाहे वो कहीं का भी हो, बस उसको जो नहीं समझते उनमें परेशानी है। अब मैं यहां पर कल पिछले बार की बातों में मैंने बताया था, हमें कई बार हम सोचते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मुझ में कमी है, मुझ में घटी है। आपको नहीं मालूम आपके बारे में, आपके सृष्टिकर्ता को मालूम है कि आप कौन है और आपको कब और कहां इस्तेमाल करना है। हो सकता है आप एक ऐसी चीज को करें जो संसार में कोई किया ही ना हो, और आप उस कार्य को करने के लिए ही आए हो, और आप जिंदगी भर बुश को पीट रहे हैं, बीटिंग द बुश बोलते हैं, अपने आसपास में बुश को पीटते चले जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या, देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्या करूं। आप किसके लिए बने हैं? आप वही काम आप करेंगे। आप हजारों काम कर ले, लेकिन परमेश्वर की एक काम जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त रखा है, वही काम के लिए आप बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं और तैयार किए गए हैं। बस उसमें कुछ बातें हैं जिसको जानने की जरूरत है। अब मैं उस वचन में से एक बार फिर से निकाल कर यहां पढ़ दूंगा, जो था यिर्मयाह के 31 का 33, यिर्मयाह 31 का 33, उसमें लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। मैंने पिछले बार इसके बारे में नहीं बोला था, यहां से शुरू करेंगे। उसने बोला 31 के 33 में, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा नहीं लिखा है, समवाऊंगा, करवाऊंगा। मतलब ये हुआ, समाऊंगा अगर लिखा था तो ऐसा होता कि परमेश्वर लाएगा, कुछ जी बू बा करेगा और उनके मन में डाल देगा। इसको समाना बोलते हैं। समवाऊंगा, समवाऊंगा का अर्थ यह होता है उन्हीं के हाथों से उनकी समझ को जागृत करके उनको ऐसी व्यवस्था में लेकर के आएगा और उनके द्वारा से ही उनके हृदय में हाँ ये सही है बुलवाकर उनके अंदर में समवाएगा। उसमें क्या होगा मालूम है? जब परमेश्वर की बातें परमेश्वर डालता है, डायरेक्ट डाल देता और हो जाएगा बोलता है, वहां उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हमको पहले मानना पड़ेगा, और हम कौन है? इंसान ढीठ है, और सबसे अधिक ढीठ जाति यदि इस पृथ्वी पर पाई जाती है वो है इजराइल के लोग। सबसे ढीठ। क्यों? उनके
बुद्धि से वो बड़े बुद्धिमान है, लेकिन कड़े हृदय के लोग हैं। वो मसीह को देखकर उसको रिजेक्ट किए हुए लोग हैं। तो बताइए, हमारे देश में अगर यीशु आया होता तो हमारे देश की परंपरा रही है कि कोई भी अगर फेक भी कोई आए तो उसको सच्चा मान लेना। ये तो सच्चा प्रभु था, ये अगर आता हमारे देश में तो सारे लोग ऐसा आंखों के तारों के समान उसको ढक रख लेंगे और सारे लोग उसकी वंदना करते। परमेश्वर ने उसे चुना, उस जाति को चुना जो सबसे ढीठ था, सबसे घमंडी था। क्यों लोग उन लोगों से चिढ़ते हैं? उनसे अगर आप बात करके देखोगे, उनकी बातचीत तीक्ष्ण, शार्प, स्वॉर्ड की जैसा काटने वाला होता है। सोच लीजिए, यीशु अगर भारत में आया होता तो कैसे लोग होते हमारे लोग? हमारे लोगों के जैसा भक्तवान, भारतवासी जैसा भक्तवान, ना तो गोरे ना तो काले, मीडियम, मतलब ना तो एक्सट्रीम इस तरह नेगेटिव या एक्सट्रीम दुनिया वाले नहीं, वरन भारत वाले सबसे उत्तम भक्ति और मन के सॉफ्ट और सही चीज को समझने की कोशिश करने वाले लोगों में से हैं। ऐसे जगह में उससे परमेश्वर ने नहीं चुना। आप पूछ सकते हैं इज़राइल को चुना, क्यों चुना? क्योंकि सबसे, अब आप क्या करोगे? एक पत्थर, अगर आप एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, उस बिल्डिंग के बनाने के पहले जमीन के ऊपर में अगर कोई पत्थर, बड़ा सा कोई पत्थर है, उस बिल्डिंग जब बना रहे हो, उस बिल्डिंग को बनाते समय बड़ा सा अगर पत्थर है तो आप बिल्डिंग कुछ भी खोद ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस बड़े पत्थर को सबसे पहले हम निकालेंगे उस जगह से, जमीन के हार्ड पत्थर को सबसे पहले निकालेंगे। बेंगलुरु के अंदर में हमारे ऑफिस के सामने में एक जमीन था, बहुत बड़ा पत्थर, समझ लो होगा एक 50,000 किलो का पत्थर, उतना बड़ा पत्थर। अब वहां पर कोई जमीन खरीदता नहीं था, लेकिन जिस आदमी ने खरीदा सबसे पहले उस पत्थर को धीरे 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 तोड़ा, फिर तोड़कर पूरा बड़ा सा गड्ढा किया, फिर पूरे उस पत्थर को हटाने के बाद फिर बिल्डिंग बना, बिल्डिंग बन गया। जब राज्य की बातें आती है वहां भी ऐसे ही है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति में से सबसे हार्ड, सबसे बुद्धिमान, सबसे हार्ड, हर एक धर्म के जो मर्म है वो उसी जगह से निकल कर आया है। भारत में भी भारत के लोगों को पूजा पाठ ये वो कुछ पता नहीं था, कहां से आया? उस जगह एशिया माइनर से निकल कर, टर्की के अंदर से निकल कर आया, जो टर्की उस समय में उसी के अंदर में जुड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि वो हार्डनेस जो था, वो हार्डनेस सबसे हार्ड, वैसा ही सबसे हार्ड को पकड़ा परमेश्वर ने, वहां पर जन्म लिया और वहीं पर रिजेक्ट हुआ। नहीं तो भारत में मैंने जैसे बोला अगर आया होता तो पक्का कोई रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए लिखा है मैं अपनों के बीच में आया और मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। अपनों के बीच आया मतलब अपने हमारे अंदर आता तो भी अपने ही कहता, लेकिन परमेश्वर ने उस ढीठ जाति को, जो कभी नहीं बदलने वाले लोगों को पहले ही अपना बना लिया था। वैसे इस वचन में यिर्मयाह के 31 के 33 में लिखा है कि मैं क्या करूंगा? अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। मैंने बताया अगर परमेश्वर ये बोलता मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, तो ऐसा होता, लाता व्यवस्था बनाता और सब पे फूंक मारता और सबके मन में समा जाता। ये ऐसा नहीं था। परमेश्वर जब समवाऊंगा बोलता है तो इज़राइल के लोगों को तोड़ दी ढीठ जाति, सबसे हार्ड लोग, उनके अंदर में मैं समवाऊंगा। मतलब उनके मुंह से हां यीशु प्रभु है। क्यों? उन्होंने क्या किया? यीशु प्रभु नहीं है करके बोला। परमेश्वर क्या बोलवाएगा? अब नई व्यवस्था कैसे समवाएगा? इसीलिए व्यवस्था में एक चीज रखा है, जो कोई यीशु को हां तू मेरा प्रभु है ऐसा बोलता है, उसके मन में हम
हमारे मन में परमेश्वर हमारी हां बोलने के द्वारा हमारे मन में समवाता है, रखवाता है हमारे हाथों से, है ना। इससे हाथ, मेरे हाथ में ये व्यवस्था मान लीजिए इसको, मेरे हाथों से, हाँ ये बहुत अच्छा ग्लास है ऐसा मेरी आंखों में पहनवा रहा है, वैसा ही मन में व्यवस्था समवाता है, उसके लिए हां बोलना जरूरी है। और वो कौन लोग थे? जो इजराइल के लोग थे, ना बोलने वाले लोग थे। यीशु को उन्होंने क्या बोला? ना बोला। तो परमेश्वर इसमें खेल को जोड़ दिया। उसने क्या जोड़ा? तब तक इजराइल के लोग हार्ड बने हुए रहेंगे जब तक कि हम अन्य जाति जो परमेश्वर के को नहीं जानते, हमको ये मौका है कि हम हां बोल बोलकर परमेश्वर की उस व्यवस्था को अपने अंदर समवा ले। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा करने के द्वारा कई लोग के अंदर में एक प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर इसमें से मिलेगा। प्रश्न ये है कि ये मानकर चलिए कि उनकी जिंदगी में हम मसीह को मानने के बाद हमको तकलीफें और बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों? मैंने क्या बताया? परमेश्वर इजराइल की जाति के बारे में जब बात कर रहा था, मैं क्या बोला? द हार्डेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ, द हेवीएस्ट माइंड पीपल ऑन दिस अर्थ, द ब्रिलियंट माइंड पीपल ऑन दिस अर्थ, जिनके बारे में ज्यूज को कहा जाता है दे आर द वाइसेस्ट पीपल एंड द वेल्थिएस्ट पीपल एंड द स्मार्टेस्ट पीपल, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे उनका स्पाई हो। आज के युग में भी अगर गूगल करेंगे, टीवी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, उनका जो स्पाई का सीआईडी जैसा जो उनके पास जो विंग होता है, जिसको मोसाद क्या तो बोलते हैं, उसको दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ब्रिलियंट और सबसे एक्शन टेकिंग पीपल बोला जाता है। उनसे कोई पंगा नहीं लेता। अब ऐसा जब था तो हम भी हमारे आत्मिक जगत में हार्डेस्ट लोग, मैंने क्या बताया? जब एक जमीन में मकान बनाया जाता है, उसमें अगर बड़ा सा पत्थर है तो सबसे पहले उस पत्थर को जब तक ना हटाया जाए वहां पर फाउंडेशन नहीं डाला जा सकता, तो सबसे पहले पत्थर को हटाता है। वैसा ही द hindrances ऑफ द स्टोन दैट इज फाउंड इन आवर हार्ट, हमारे हृदय के अंदर के कड़े कड़ी बातें, हर एक की जिंदगी में कड़ी बातें हैं। यीशु तू मेरा प्रभु है, हाँ मैं मानता हूं तू मेरा प्रभु है, ऐसा बोल देने से नहीं होगा। What you have to do is you have to accept the fact, and for accepting that fact, while accepting that fact, the hindrances will be the hardness of our heart, and our knowledgelessness is the hardness and the stone that is found in our heart, and no foundation can be laid of God until and unless that is not removed. जब तक कि वो पत्थर, वो बातें जो हमारे अंदर में पत्थर का काम कर रही हैं, व्यवस्था के संवाने में हिंड्रेंसेस है, रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। फिर से समझिए कैसे मैं पैरेलल में लेके आ रहा हूं। इजराइल के लोगों के अंदर में उसने कहा मैं उनमें एक नई व्यवस्था लेके आऊंगा, उनके हृदय में समवाऊंगा, समाऊंगा नहीं समवाऊंगा। I will make them to receive and to accept. The same way when we are doing the same thing, जब वो हार्ड है इस वक्त में, वो वहां पर हार्ड है इजराइल, वो मसीह को ग्रहण करने के लिए, उस वक्त में हम जो आत्मिक इजराइल है, आत्मिक दशा में अब्राहम की संतान है, हम जब यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, उस वक्त में हमारे अंदर में बहुत सारे पत्थर हैं। कुछ पत्थर के बारे में हम जानते हैं, कुछ पत्थर के बारे में हम नहीं जानते हैं। कुछ चीजों को हमने पत्थर की रीति से हमारे पूर्वजों के द्वारा से किया गया है और उस पत्थरों को हम अपने अंदर में समाये हुए चलते हैं। कई पत्थर हमारे रिश्ते और रिश्तेदारों के द्वारा से और हमारे न मानने और मानने के द्वारा से है। कई पत्थर है जो ब्लॉकेज की रीति से काम करते हैं, जहां हमारे अंदर हार्डनेस ऑफ माइंड है, लोगों ने हमारे खिलाफ या हमने लोगों के खिलाफ कुछ किया है। हार्डनेस आपके अंदर में यीशु को प्रभु बोल देने में बड़ी बात नहीं है,
व्यवस्था के समवाने में परमेश्वर पूरा बल लगा रहा है। ही इज यूजिंग हिज पावर इन सच्चे। परमेश्वर का पावर कैसा मालूम है? धाम धूम धड़म धूम धूम ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का पावर है पेशेंस। उतना पेशेंस हमारे पास नहीं है। अरे प्रभु तो इतना पेशेंस क्यों दिखा रहा है? जल्दी जल्दी करना जो करना है। हम लोग जल्दी करवाने, अरे जल्दी हो जाए, सब जल्दी हो जाए। कई लोगों के लिए पेशेंस का लेवल इतना को मर जाते हैं, खप जाते हैं, फिर भी चीजें नहीं बदलती हैं, फिर भी कोई बात नहीं। बस हम व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट। इसलिए बोला है परमेश्वर ने, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब जहां हमें एक्सेप्ट करना है। धार्मिकता मतलब क्या? वी हैव टू स्टैंड राइट विथ गॉड मीन्स राइचियसनेस का मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब वी हैव टू स्टैंड राइट विथ गॉड। तो कब हो सकता है? जब हमें एक्सेप्ट करने वाली बातें, हां मैं गलत हूं कहने के लिए हम हमेशा, हां मैं गलत हूं, लेकिन हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है ऑलवेज। ओ एवरीथिंग इज राइट बट, लेकिन उसने ऐसा बोला ना, उसने ऐसा किया ना, वो नहीं किया हो तो थी। मैं बोलता हूं परमेश्वर आप में क्या देखना चाहता है? परमेश्वर की नई वाचा का संवाद, पावरफुल विटनेस ऑन दिस अर्थ आप क्यों नहीं है? Why we are not able to show a true witness in this world through our lives? Why? The reason is कि हम एक्सेप्ट करने में लेकिन जोड़ के रखते। धार्मिकता की खोज तो करते हैं, खोज करते हुए सामने आ भी जाता है, लेकिन हम उसमें लेकिन जोड़कर अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपने ही नजर में थोड़ा ऊंचा उठाए रखते हैं। We have a tendency to keep ourselves a bit higher in our own thought process. हम अपना नहीं, मैं अगर ऐसा मान लूंगा तो मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं। हम हैं, लेकिन हर्ट होता है जब हम इन बातों को अपने अंदर में देखते हैं। हमारे अंदर कमियां हैं। तभी तो यीशु ने बोला, मैंने पिछले बार एक चीज बताया, यीशु के पास में वो क्रूस पर था और अंतिम सांस अभी छोड़ने ही वाला, सातों वचन वो बोलने ही वाला है। वही लड़का जो उस समय मिला था, हे उत्तम गुरु करके आकर यहां बोलता प्रभु हे उत्तम गुरु। तो यीशु सातवें वचन बोलने के पहले उसकी तरफ पलटता बोलता, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मनुष्य में से कोई भी उत्तम नहीं। हे प्रभु, तू तो मर के जी उठने वाला है, तुझमें तो कोई कमी नहीं है, फिर तू अपने आप को उत्तम कहलवाने में क्यों क्या करता है? संकोच करता है क्यों? वाई यू आर सो मतलब इन सच अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर ए बेस्ट गुरु, या तुम बहुत ही उत्तम तो केवल परमेश्वर क्यों बोलता है? मैंने क्या बताया? वो व्यक्ति जब वो यीशु चलकर जा रहा था तो बोले, हे उत्तम गुरु। यीशु ने बोला, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर छोड़ कोई भी उत्तम नहीं, मनुष्य में से कोई भी उत्तम नहीं। ठीक है, उत्तमता का मतलब पाप से नहीं है, हमारी प्रवृत्ति से है, हमारे ज्ञान से है। हम अधूरा जानते हैं, इसीलिए हम उत्तम नहीं। उत्तम का मतलब पूरा जानना। उत्तम का मतलब बेस्ट ऑफ द नॉलेज आपके पास होना, बेस्ट ऑफ द ग्लोरी का महिमा मंडन होना, आपके अंदर से द बेस्ट का प्रकट होना। अभी मैं इस जगह में कहता हूं, यीशु ने बोला, अगर कई लोग ऐसा बहस कर सकते हैं, अरे यीशु तो मनुष्य था ना, उसके अंदर तो पाप होगा ही ना। मैं कहता हूं उसे क्यों इसमें दो बातें हैं। एक थियोलॉजिकली बात यह है कि देख, ये परमेश्वर का मेरा जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है, जो पाप को उठा रहा है वो उत्तम गुण तो है, लेकिन उत्तमता उसमें इसीलिए नहीं पाई जाएगी क्योंकि उसको जब तक शरीर नहीं त्याग देगा, क्योंकि उसने जगत के पाप को उठा लिए रखा है अपने लहू के द्वारा। मरियम का लहू उसके अंदर बह रहा है, इसीलिए उत्तम नहीं हो सकता उस संदर्भ में।
लेकिन आत्मा के संदर्भ में वो पवित्र था, अति पवित्र था, पवित्र आत्मा में जन्म था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन था तो मिट्टी के बर्तन में ना। इसीलिए हम जब उस जगह में जब जाकर देखते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों में, तो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 4:7, उसमें क्या लिखा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। पहला दूसरा कुरिन्थियों 4:7। यीशु, आप इस जगह में सिर्फ यीशु को ले लेते हैं, हर मनुष्य को भूल जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यीशु के पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा था, वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा था कि वह असीम सामर्थ जो यीशु की अपनी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। तभी तो हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं। यीशु ने चारों ओर से क्लेश को भोगा। जब क्लेश को भोगा, संकट में नहीं पड़ते, निश्चय निरुपाय तो होते हैं। यीशु निरुपाय था, उसके हाथ और पैर सब बांध दिए, निरुपाय था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। सताया तो गया पर त्यागा नहीं गया। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मनुष्य की वो शरीर पुकार रहा था आवाज में, लेकिन आत्मा कह रहा था, हे पिता तू सदैव मेरे संग है। दाऊद के उस भविष्यवाणी में दिखता है, उसने आत्मा में कह दिया था। आत्मा में समय नहीं होता, आत्मा में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। आत्मा में जो कहा जाता है वो आत्मा में परफेक्शन के साथ में समय के बगैर होता है, जो समय आने पर पूरा होता है। तो क्या हुआ, उसने बोला सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। इसीलिए लिखा 10 में, और तब हम यीशु को मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। मतलब यहां हुआ ये, यीशु भी अपनी मृत्यु को अपने देह में लिए फिरा। तब उसने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हर एक अपना क्रूस उठाना अवश्य है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस जगह में यीशु के शरीर के उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की वह धन रखा हुआ था जो आज हमारे अंदर है। हमारे शरीर में कमियां होंगी, यीशु में नहीं था, लेकिन हमारे अंदर में कमियां होंगी, लेकिन हमारी आत्मा में कमियां नहीं है। We are so pure, so perfect in the spirit that God has made in a new नया क्रिएशन में। तब हमको मालूम होना चाहिए कि अब आप पूछेंगे तुम्हारे इसके साथ चाल चलन बदलता चला जाए, है ना, जैसे जैसे तुम आत्मा में नए होते जाते हो तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। हाँ, चाल चलन बदलता चला जाए, इसको प्रयास बोलते हैं, उसको प्रयास करना पड़ता है, प्रयास बोलते हैं। जितना चाल चलन बदलेगा उतना हम ज्यादा परमेश्वर को अपने में प्रकट करा सकते हैं, लेकिन इससे हम कुछ अधिक हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हासिल करने वाली बातें ऑलरेडी दे दी गई हैं। अब स्वर्ग में प्रतिफल की बातों में अगर उद्धार को प्राप्त करना है वो हमें मिल चुका है, लेकिन प्रतिफल को प्राप्त करना है, इस उद्धार को मिल चुका वाली बातों को यदि हम समझते हैं तो अपने मुंह से अंगीकार समवाऊंगा, उसके वाचा को समवाऊंगा, दूसरी वाचा को समवाएगा, तो हमारे अंदर का हार्डनेस को निकालने के लिए हमको प्रयास करना होगा। हे प्रभु, कैसे हम प्रयास करेंगे? हार्डनेस को सॉफ्ट बनाने के द्वारा। कैसे करेंगे? जिन जिन क्षेत्रों में हम हार्ड हैं, हमारे सोच में अप्राकृतिक रीति से विकृति के साथ अजीब सा कुछ एक हार्डनेस के साथ जो भी हमारे अंदर में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान को लेकर या किसी बात को लेकर के है, उन सब बातों में हमें हाँ मैं इस विषय में हार्ड हूं मान लेना, लेकिन के बगैर तब स्वतंत्रता की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, जहां प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र रीति से अपने परमेश्वर से मिलान कर सकते हैं।
ये स्वतंत्रता संसार में काम करने के लिए और बकवास और अपनी बातों को, बकवादी बातों को प्रकट करने के लिए नहीं है। ये स्वतंत्रता परमेश्वर के साथ के जुड़ने में जो हार्डनेस है, जिन क्षेत्रों को हम सालों से लिए फिरते हैं, उनको छोड़कर जाने में वो स्वतंत्रता आपके अंदर प्रकट होती है। वो प्रभु की स्वतंत्रता है। क्योंकि यहां लिखा है, फिर से वही दूसरा कुरिन्थियों में देखिए, पिछले बार हम देखे थे, उसमें लिखा था दूसरा कुरिन्थियों में 3:17 सेकेंड कुरिन्थियंस 3:17 प्रभु का आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता। याद रखिए, जहां कहीं, इट इज नॉट नेसेसरी द लॉर्ड्स। यहां पर आपको बहुत सावधान होना चाहिए। एक चीज, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा हर जगह है, लेकिन यहां प्रभु जब बोला जाता है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा, मतलब हर जगह प्रभु की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा एक होते हुए भी प्रकृति के अनुसार, नियम के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी स्थान नहीं। लेकिन प्रभु जब हम बोलते हैं तो प्रभु केवल उन्हीं का है जो उन्हें प्रभु करके स्वीकार करते हैं। जब आप स्वीकार करते हो प्रभु, और वहां परमेश्वर की आत्मा, वहां प्रभु की आत्मा है, वहां प्रभु की आत्मा, प्रभु तो आत्मा है। और जहां कहीं, wherever the spirit of Lord is, not God is, spirit of Lord is, there is freedom. Freedom of what? Not freedom of speech, but freedom of having relation with God, with your Lord. आप कैसे रहेंगे? परमेश्वर, प्रभु चुटकी मार के एक चुटकी बोलेगा, आप तुरंत अटेंटिव हो जाएंगे। You will be so submissive to your Lord that your action will be seen as if that Lord has said and He has done. उसने कहा, इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जो कोई भी पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानता और आत्मा के अनुसार चलता है, वही उसकी संतान है। इसका बोलने का मकसद इस जगह में परमेश्वर की आत्मा करके नहीं है। यहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा, मतलब प्रभु को ग्रहण करने वालों को ही, याद रखिए, पवित्र आत्मा का मतलब जो पवित्र आत्मा व्याप्त है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो वाला नहीं। पवित्र आत्मा का मतलब जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, केवल उनको ही दिया गया है और किसी को नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक को परमेश्वर का आत्मा नहीं मिलता, और जो जिनके पास परमेश्वर आत्मा नहीं, वो उसकी संतान नहीं। और वो कैसे जान सकते हैं, वो कैसे समझ सकते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर आत्मा है तो अब हमको यहां शुरुआत होती है। रिश्तों की शुरुआत आत्मा के प्राप्त करने से होती है। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको अधीनता सिखाती है स्वयं से। मैं उनके अंदर अपनी व्यवस्था को समवाऊंगा, वो एक्सेप्ट करेगा बाय हिज ओन हार्ट, और वो वॉक करेगा बाय हिज ओन विल। हम कैसे लोग होंगे? हम वैसे लोग होंगे जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के पीछे चलेंगे। हम पवित्र आत्मा से संबंध, आप याद रखिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा के कार्य सबके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हार्डनेस कहां है अगर आपको पता करना है तो मान कर चले। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मेरे बारे में सोचिए, इस वक्त मैं सिखा रहा हूं या बता रहा हूं, जो भी करूं, अरे ये रवि सॉलोमन ये बोलता तो इतना है, मेरे वो वाला बाप ने देखो उसने ऐसा सोचा, ये बाप बनकर ऐसा है, ये बॉस बनकर वैसा है, उसने तो एक बार बोला था मैं आपके घर आऊंगा मिलूंगा, लेकिन कभी नहीं मिला। चिढ़ कहां है? एक बात, जस्ट फॉर अ थिंग, हार्डनेस कहां है? हार्डनेस जहां पवित्र आत्मा का कार्य होगा वहां पर हार्डनेस आएगा। क्यों? परमेश्वर काम कर रहा है। अब आप ये पूछेंगे
कितना समय लगेगा मेरे अंदर का हार्डनेस दूर होने के लिए? हे प्रभु के दास या प्रभु या पवित्र आत्मा मुझे समझाइए, कितना देर लगेगा? जितना देर आप अपनी गलती को हाँ बोलने के लिए लगाते हैं उतना देर लगेगा। उसमें हो सकता सारे जन्म आपका निकल जाए, हो सकता एक क्षण में पूरा हो जाए। जब कभी भी तुम परमेश्वर के आत्मा को या उसके वचन को सुनो तो अपने हृदय को कड़े मत करना। एक गाना है ना, मैंने गाना तो भूल गया, लेकिन वो गाना में बोलता है अपने हृदय को जब कभी भी तुम उसके वचन को सुनो और उसके आत्मा की खटखटाहट को जानो तो कभी भी तुम अपने हृदय कड़े मत करना। मतलब ये होता है कि पवित्र तुम्हारे अंदर का हार्ड समवाया है कि नहीं, समवाया है कि नहीं, ये होता रहेगा। आपके घर में कोई आपके अंदर में काम करता और आपका पैसा चुरा लिया, आपके अंदर हार्डनेस आ जाएगा। अब आपको उसको मान लेना है। आप अपने पति के साथ में हैं और वहां पर उल्टी सीधी बातें हैं आपके अंदर, आपको क्या करना है? अगर उस जगह में आपको मान लेना है ये मेरे को उसके लिए नफरत आ गया, आप क्या करेंगे? उस नफरत को परमेश्वर के सम्मुख में जाने से रुकावट का एक कारण बनेगा। आपको मान लेना है मेरे अंदर ये बातें, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, लोगों के द्वारा से ही आपको डील करवाएगा और आपके अंदर हार्डनेस को लाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक डाकू के साथ में दोस्ती कर लो और डाकू को अपने घर में रख लो, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि आप डाकू से नफरत करना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। डाकू आपके लिए परेशानी का कारण ना बने, आपके नींद उड़ाने का कारण ना बने, आपका दुश्मन आपकी नींद उड़ाने का कारण ना बने। उसकी तरक्की से आप ना तो डरने लगो या उसकी तरक्की से ना तो आप जलने लगो। वो तरक्की करे या गड्ढे में जाए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने प्रभु के साथ के संबंध में, हाँ मैं इन क्षेत्रों में गलत हूं मानने वाले व्यक्ति होंगे और उसके बाद छोड़ने वाले व्यक्ति होंगे। मानकर छोड़ देना और उसको बोझ उठा करके न चलने वाले व्यक्ति होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सा सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हर्ट है, किसी न किसी के द्वारा से है, लेकिन क्या आज भी आप उस बोझ को ढोकर चल रहे हैं या अपने क्रूस को लेकर के चल रहे हैं? हम कौन हैं? वचन में लिखा है आप यीशु के क्रूस की मृत्यु का अपने देह में लेकर के चलकर विटनेस हो, और आप लेकर चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो वो स्वतंत्रता, परमेश्वर के साथ के संबंध में कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकता। ना विचार, ना लोग, ना लॉजिक, ना कोई थियोलॉजी या कोई भी और फलसफे, कोई डॉक्ट्रिन, कोई दूसरा ज्ञान आपको हर्ट और आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। ऐसी बातें अगर हैं आप उसको सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि जहां परमेश्वर प्रभु है और उसकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Wherever the spirit of Lord is, there is freedom. Freedom का मतलब you will talk to your God, you will submit to your Lord, and you will say, Lord, this is what I am. This is what is going in my mind. Though so many people have misused me in so many ways, but Lord, let my mind be free of these things. How it is, I don't know. God will say, the second time that I am making a vow with you people, मैंने जो वाचा बांध रहा हूं वो है लहू में नई वाचा, that is sacrifice, that comes out of love. Forgive them. It is in your hand to be with them or to leave them, but it is must to forgive them. याद रखिए, it is a must to forgive them. To be with them or not to be with them lies in your decision. There is no force in that. But to forgive is a force in the वाचा, मतलब लहू की वाचा में वो जरूरी है। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। लहू की नहीं वाचा, ये नहीं जानते
कि ये क्या करते, डोंट नो, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग, बट आई नो लॉर्ड दैट यू आर देयर। ये लहू की नई वाचा है जो अनुग्रह के तले आया है। मैं अपनी जान को इनके लिए देता हूं, इन्हें क्षमा कर। प्रभु के उस मृत्यु को लेकर चलने का मतलब क्या होता है? प्रभु की मृत्यु को लेकर चल, जैसे वहां दूसरा कुरिन्थियों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों 4 में जो लिखा हुआ है कि हम उसकी मृत्यु को लेकर चलते हैं, तो उसका मतलब होता है जो हमारे खिलाफ करते हैं वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। टू बी विथ देम और नॉट टू बी विथ देम, उसको मैं क्यों प्रूफ करके दिखाऊंगा? यीशु ने बोला उस क्रूस के ऊपर में कि ये नहीं जानते। कौन? ये जो लांछन लगा रहे हैं, थूक रहे हैं, क्लेश पहुंचा रहे हैं, खींच रहे हैं, गिरा रहे हैं, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन जब वो जिंदा हुआ, सबको अपने आप को प्रकट नहीं किया। कोई जरूरी नहीं कि आप क्षमा करो तो आप उनके साथ झुंड बना लो या उनके साथ सम्मिलित हो जाओ। इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज अ टाइम विल कम, a time has been given, a time has been provided for everything to happen. The God is a God of patience. Patience का मतलब ये नहीं होता कि उतावला करके जाके दोस्ती करके जाके बैठ के चिपक जाओ, ये नहीं होता। पेशेंस का मतलब हम पेशेंस को समझे ही नहीं है। पेशेंस का मतलब होता है अपने आप को दिखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना, अपने प्रेम को दिखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना। तुम इत्मीनान रखना और इंतजार करना परमेश्वर को अपने काम करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम, पेशेंस। पेशेंस का मतलब है अलाउइंग गॉड टू डू हिज वर्क इन आवर लाइफ। Whomsoever, that's why परमेश्वर बोलता है जो भी तुम्हारे खिलाफ में कोई भी कुछ भी करता है, तुम कदम मत उठाना, तुम शांत हो जाना, दुबक जाना, चुप हो जाना, मैं देखूंगा तुम्हारा प्रभु। इसको बोलते हैं पेशेंस। और वो चाहे 1 साल लगे या 20 साल लगे, डोंट वरी अबाउट द टाइम, बिकॉज टाइम का क्रिएटर इज आवर लॉर्ड। क्यों? वी आर द पीपल नॉट ऑफ टाइम बट ऑफ एटर्निटी। वी हैव कम आउट ऑफ द टाइम। हम ये जो 1 साल से एक साल से लेकर के 120 साल की उम्र में अब बंधे हुए नहीं है। वी आर जैसे यीशु, जैसे 3.5 साल में उसको मारा गया, लेकिन अब वो समय में बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए हर धर्म के लोग बोलते हैं यीशु फिर आएगा। समय का बंधा हुआ नहीं है, आएगा और सदा काल के लिए राज्य करेगा। ये सबको पता है, सबको मालूम है, सबको पता है कि वो कौन है और क्यों आएगा, और सबके ऊपर में राज्य करेगा। ईसाई कहेगा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी, उसमें सारे लोग शामिल होंगे। ये सबको पता है। और दूसरे धर्म के लोग को पता है क्या? उनको भी पता है। मोहम्मद कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा फातिमा, लेकिन वो आएगा और वो न्याय करेगा। मैं तुम्हें अनंत काल में उस कयामत के समय में तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन यीशु ने कहा मैंने तुम्हें बचाया है। छोटी छोटी बातें, भयानक बातें हैं, लेकिन बहुत सिंपल बातें हैं। हम यीशु के क्रूस को लिए फिरने वाले लोग अगर हैं तो हमारे अंदर वाचा समाई हुई है। अगर हम वो नहीं हैं तो अभी वाचा समवाना बाकी है। हार्डनेस, अभी भी हार्डनेस वहां काम कर रहा है। अभी भी हमारा हार्डनेस, मैंने बोला जमीन, इसीलिए परमेश्वर ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बोला, उसने कटीली झाड़ियों को बोला, वो पथरीली भूमि को बोला, तैयार जमीन के बारे में बात किया। इसका मतलब हुआ कि हमारा मन, हमारा उपज, वो हमारे फल और हमारी बातें कब वो फल के साथ में होंगी? फल के साथ में तब होंगी जब हमारा सब हार्डनेस ऑफ हार्ट, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई पत्थर है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई कांटे हैं। कांटे पुराने हैं, कांटे नए आने वाले हैं, कांटे हैं, तकलीफें हैं, हार नहीं है, क्योंकि हमेशा का जीत हमारे लिए रखा हुआ है। हमेशा का जीत हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, बस हमको पता नहीं है।
120 साल हो गया और हम कामयाब नहीं हुए, तो भी हम जीते हुए हैं। और कामयाब हुए तो हम पहले से अंडरस्टैंड करने वाले बुद्धिमान लोगों में शामिल है। तभी तो परमेश्वर ने मूर्ख और बुद्धिमान को यीशु ने डिफरेंशिएट करके बताया। बुद्धिमान ने चट्टान पे बनाया अपना घर, बुद्धिमान ने चट्टान पे बनाया अपना घर, और मूर्ख ने बनाया बालू पे अपना घर। मूर्ख और बुद्धिमान आत्मा में होते हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता। और बुद्धिमान कौन है? जो यीशु के मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं। उनका कैरेक्टर क्या होगा? वो गुस्सा तो करेंगे लेकिन पाप वाला गुस्सा नहीं करेंगे। वे क्रोधित तो होंगे लेकिन समय पे मदद में पहुंच जाएंगे। हैं? उनके अंदर में चीजें दूसरी तरीके से, संसारिक रीति से होंगी, क्यों नहीं होंगी? शरीर है, लेकिन आत्मा की बातें आते ही संसार की ये सारी बातें उठाकर फेंक दी जाएंगी और आत्मा को तवज्जो दिया जाएगा। क्षमा करने वाली बातों में किसी के ग्रजेस को मन में रखकर, किसी के ग्रजेस का मतलब यहां तक कि खुद के ग्रजेस को भी अपने मन में नहीं रखने वाले होंगे, खुद के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचने वाले नहीं होंगे। कई लोग हम में से ऐसे हैं जो प्रभु के तो कहलाते हैं, खुद के, अपने सेल्फ के, खुद के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उनको पता ही नहीं है वो षड्यंत्र कैसे रचते हैं। हम अगली बार उसको देखेंगे कि हम अपने खिलाफ में षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि हम खुद अपने ही एक क्रिटिक बन जाते हैं और हम अपने आप को इतने अच्छे क्रिटिक बनने की कोशिश के चक्कर में शैतान की एजेंट बनकर अपने लिए क्रिटिक बन जाते हैं। इसीलिए डिप्रेशन का मतलब होता है वी आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज आवरसेल्फ बाय टेकिंग द साइड ऑफ सैटन। हमारी बुद्धि, हमारे व्यक्तित्व शैतान की तरफ होकर, उसके ज्ञान को ज्यादा तवज्जो देकर, हमको पलट कर देखकर अपने आप को क्रिटिसाइज करने में आनंद महसूस करने वाले लोग, हमारी बुद्धि, हम संसार से देखकर, इस पंच तत्व से, पंच बातों से लेकर के ज्ञान को हासिल करके, कुछ बातों को सुनकर, कुछ बातों को देखकर, कंपैरिजन करके अपने आप को अपने ही क्रिटिसाइज करने वाले। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए, दैट इज गुड, बट नॉट बाय बिकमिंग द एजेंट ऑफ सैटन। संसारिक ज्ञान के अनुसार और शैतानी ज्ञान के अनुसार सोचकर नहीं। जिस ज्ञान को परमेश्वर ने तुच्छ जाना और जिस धन को परमेश्वर ने तुच्छ जाना, उस धन और उस ज्ञान को लेकर के जो शैतान और संसार का है, कैसे हम अपने आप को तौल सकते हैं या अपने आप को कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं जगह में? हम अपने आप को डिप्रेस कैसे सोच सकते हैं? Whereas we are the people, यदि हम जाने इस बात को कि हम विजय के लिए बने हुए लोग हैं, we are made for victory. Victory is ours already, but we have to touch that by accepting the fact that जो कुछ भी कमी हमारे अंदर है, ये दूर करने की क्षमता हमारे पास ही दिया हुआ है। यीशु ने बोला, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं ज्योति। ये चारों चीज स्वर्ग में जरूरत नहीं है, यहां पृथ्वी पे जरूरत है। और कैसे ज्ञान है, कैसे सत्य है? वो हमें हमारे स्वयं के सत्य से अवगत कराएगा और हमें स्वयं के लिए एक मार्ग को बताएगा कि मैं, वो कैसा मार्ग बताता? स्वयं चलता उस मार्ग पर, बोलता फॉलो मी, जैसा मैं करता हूं तुम भी वैसा ही करो। वो मार्ग कैसे बनता है हमारे लिए? उसने कैसे बना हमारे लिए मार्ग? कई लोग बोलते हैं, अरे यीशु तो ना पुराने जमाने का हो गया है, उसकी बात अब रिलेवेंट नहीं है। किस मूर्ख ने कह दिया ऐसा? जो आज की जिंदगी में सारे डिप्रेशन से ग्रसित, सुसाइडल टेंडेंसी से ग्रसित, इतने मूर्ख बनकर, इतने एक मकसदहीन जिंदगी जीते हुए, परमेश्वर बोलता है मेरे पीछे चलो, मेरे जिंदगी में देखो क्या मकसद था मेरे पास। मैंने अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं किया, फिर भी मरा और जिंदा हुआ। मेरे लिए किया क्या? मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ था। मैं छोड़कर तुम्हें दिखाने आया, मार्ग बनकर आया हूं, मैं ज्योति बनकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए वहां पर जवाब बनकर आया हूं। जस्ट सी एंड फॉलो मी। फॉलो मी का अर्थ होता है पीछे चलना,
फॉलो मी का अर्थ होता है अंडरस्टैंड मी। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग जीसस and following him by walking and understanding him by grasping what he is telling, what he has done, how he has done। यदि हम देखें उसने संसार के बहुत कुछ हासिल नहीं कर लिया, फिर भी राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ माने कि यीशु ही प्रभु करके बोलने के लिए ऐसा क्या खास कर दिया। उसने खास ये किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को दूसरों के लिए अपने ऊपर उठाया और उसके लिए उफ तक न कहा। वो कहता है जब गुरु ने ऐसा किया, यू फॉलो, यू विल सी द ग्लोरी बिकॉज आई हैव सीन द ग्लोरी। आई हैव not even have seen the glory, but I have been into the glory now, and you will see the glory, and a time will come that you will enter into the glory also। इतनी बड़ी बात, संसार के हर एक जगह में सबसे उत्तम स्थान को रखने वाला उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें पवित्र आत्मा, मतलब आगे का मकसद, सबको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? री बाबा बाबा बुबा बुबा बोलने वालों को पवित्र आत्मा दिया ना। वो कोई दूसरा आत्मा भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर पवित्र आत्मा दिया गया है आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ के संबंध में एक होने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज फॉर यू, टू अंडरस्टैंड हु गॉड इज फॉर यू and what he has done for you। if you understand and follow that, and then you will start following him। if you follow that, you will start following him automatically। परमेश्वर की वाचा आपके हृदय में समवा जाएगा। लेट यू स्टार्ट टेलिंग नाउ, लेकिन किंतु परंतु को छोड़, बट इफ एंड बट को छोड़ के, इफ एंड बट को छोड़ के क्या करना? एक्सेप्ट करो कि हाँ कमी, क्योंकि हर जगह में दो बोला जाता है उसकी भी कमी होगी आपके, उसको छोड़ो, अपना मानो ना। जब तुम अपना मान लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हृदय सॉफ्ट हो जाएगा और तुम परमेश्वर के नजदीक हो जाओगे। दानियल के जैसे मैंने बताया, हर ज्ञान का मालूम होना जरूरी नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर के दास हैं। आपसे कुछ पूछा जाए उसका हो सकता आपके पास उत्तर न हो, फिर भी आप परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भी जब उससे पूछा गया, हे पिता, हे प्रभु, एक बात बता, इन बातों का होना तूने बता दिया, ये कब होगा? यीशु ने कहा, इसके बारे में मनुष्य के पुत्र को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इसका अधिकार केवल पिता के पास है, तो भी वो परमेश्वर का पुत्र ही रहा। पिता के पास वो जानकारी है, पुत्र के पास जानकारी नहीं है, फिर भी वो पुत्र है। ही इज द लॉर्ड। उस जानकारी के बगैर, सो जानकारी का होना, आपको शैतान के पास सारी जानकारी है, कब होगा उसकी नहीं, लेकिन बाकी बहुत सारी बातों की जानकारी है जो हो सकता हमारे पास ना हो। दैट डजंट मेक यू एनी इंच लोअर ऑफ यू बीइंग द सर्वेंट ऑफ गॉड। हो सकता आप ऐसा हीन महसूस करो, अरे मेरे को तो इसका श्लोक का अर्थ नहीं मालूम, उसका ज्ञान का अर्थ नहीं मालूम, उसके तत्व का अर्थ नहीं मालूम। तत्व ज्ञान आपको निरा भारी बनाकर नीचे धकेलेगा, अच्छी अच्छी बातें लगेंगी, लेकिन उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन उसमें है ही नहीं। जीवन केवल एकमात्र परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर बोलता। अगर आप एकदम डिप्रेस्ड पड़े हो और आपके हाथ में आज 1 रुपया नहीं है, खाने को नहीं है, तो आपके पास कोई आकर बोले ले 1 लाख रुपया, वो शब्द मात्र से कल मैं तुमको दूंगा, आज आप जागृत हो जाओगे और खुश हो जाओगे। क्यों? वो शब्द भले आपके हाथ में नहीं आया, लेकिन वो शब्द आपको उत्साह देगा, आपको होप दे देगा, उम्मीद दे देगा, विश्वास दे देगा, और जितना गाढ़ा आपका रिश्ता होगा उतना आपका जॉय होगा। इसने कहा कल मुझे मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। मिला नहीं हाथ में, प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम आपके माइंड में था, प्रॉब्लम वास्तव में था ही नहीं। अगर बोलने वाला नहीं है आपके पास, तो आप स्वयं के लिए, मेरे लिए तो कोई बोलने वाला नहीं है, मुझसे कोई ये कहने वाला नहीं, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे स्वयं को, अपने आप को कहना है
ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। एक बार की बात है, मैं बहुत किसी विषय को लेकर टेंशन में था और ऋतम्बरा से बोल रहा, ऐसा तो ऐसा होगा, वैसा तो वैसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा। तो उसने ऋतम्बरा ने मुझसे कहा, अरे अंकल, आपको, तुम इतने साल से जानती हो, आपको कोई काम रुका है क्या? हाँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती, मुझे समझ में नहीं आता आप तो। मैंने बोला, नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है, यहाँ पर कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा, अंकल मुझे तो सब एक चीज पता है, वो आप परमेश्वर है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, हम सब कोशिश करेंगे। मनुष्य होने के नाते सबके पास आता है, लेकिन वहां परमेश्वर आप में से किसी को उठाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु का काम करना शुरू कर देगा, और वो बोलेगा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, परमेश्वर जिंदा है ना। चाहे वो मृत्यु की बात हो, चाहे किसी मुसीबत की बात हो, मृत्यु मुसीबत, परमेश्वर फिर भी रास्ता खोलकर रखता है। आज तक आप पलट कर देखिए, कोई भी चीज कभी कमी हुई? यीशु ने पूछा था चेलों से, आज तक मैं तुम्हारे संग था, किसी भी वस्तु की कमी हुई? लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, बटुआ को ले लो और एक तलवार को अपने पास रख लो, सिर्फ एक बात के लिए कि तुमको उसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब संसारिक दृष्टिकोण में तुमको उतरना है फील्ड में। अब तक मैं तुम्हारे साथ था, अब उसके बाद साथ तो रहूंगा, अब काम तुम्हें करना है। कई चीजें हैं जो हमें समझना है और समझकर काम करना है, इसीलिए हमें कुछ चीजों की समझने की जरूरत पड़ती है। उन चीजों को हम अगली बार समझेंगे। तब तक के लिए मैं यहां पर विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों में इसमें से मनन कराए और आप इसमें से सोचो, यीशु मार्ग कैसे बनता आपके लिए, आप यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लेकर चलने का मतलब क्या है, आप कैसे क्षमा करते, शामिल होते, नहीं होते, कैसे आप रास्तों को खोजते। क्या हमारा मकसद केवल संसार है? क्या हमारा मकसद केवल ये पैसा है? परमेश्वर किसे धन मानता है? उसने कहा दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का धन रखा हुआ है। ये जो हमारे पास मिट्टी के बर्तन, हम सबके पास में नहीं है। जिसने यीशु को प्रभु ग्रहण किया उसके पास में है। आपको सब जानकारी ना हो तो भी आप परमेश्वर की संतान है। यीशु के पास कब वो वापस आएगा की जानकारी नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र ही ठहरा। जब उससे कहा गया, हे प्रभु तू उत्तम गुरु है, बोलता ना, मुझसे परमेश्वर को उत्तम नहीं, क्योंकि आत्मा में ही उत्तमता बसता है, शरीर में होने के कारण उत्तमता अब फिलहाल पूरा प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष